दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम प्राचीन इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज की जो हमारी सीरीज है, सीरीज नंबर 7। मैंने अपनी पिछली कक्षा में 6 सीरीज को कंप्लीट कराया है। जो ये सीरीज है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है और आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बने रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, कमेंट करिए। तो हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज के प्रश्न किस प्रकार आपके लिए मैं लेके आई हूँ। आज का हमारा जो सेशन है, इसका जो हमारा टॉपिक है, जिसमें विचारक, विश्वास और इमारती सांस्कृतिक विकास के बारे में कुछ क्वेश्चनों को मैं लेके आई हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ईसा का प्रथम सदी के बाद बौद्ध धर्म बांटा गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीनयान और महायान। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 कटोरियां। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी ऋषभदेव। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म को कितने संप्रदायों में बांटा गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1814 में। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन मार्शल ने जो पुस्तक लिखी थी उसके प्रकाशन के लिए अनुदान किसने दिया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान जहां बेगम ने। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावीर। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध के निवारण प्राप्त करने के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, सुत विभंग खंड का परिवार के 3 भाग हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक के। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। हमारा अगला प्रश्न है, खुदक निकाय का संबंध है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुक्त पिटक। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्वेता अवतार उपनिषद।
हमारा अगला प्रश्न है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। इसका जो राइट आंसर नंबर बी, काफी तकी उपनिषद का। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धमान को महावीर तथा जिन कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुख दुख पर विजय पाने के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध के अष्टांग मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सम्यक वाक। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनय पिटक। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचर्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फाहियान। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान बोध प्राप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निग्रंथ के रूप में विख्यात है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन। हमारा अगला प्रश्न है, कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वल्लवी। हमारा अगला प्रश्न है, जैन आगमन लिखे गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत में। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र प्रवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाली में। हमारा अगला प्रश्न है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांड। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक अपने राज्य अभिषेक के पश्चात किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसका जो राइट आंसर है 8वें वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, D.R. भंडारक। प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाईं से दाईं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों क्षेत्रीय राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय। हमारा अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक ने कराया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य कालीन मुद्रा कषाण किस धातु से बनी होती थी।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चांदी से। हमारा अगला प्रश्न है, सुंग वंश की स्थापना किसने की? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। हमारा अगला प्रश्न है, रुद्र दमन था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिमुक। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन हुआ? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु पुराण। हमारा अगला प्रश्न है, हरिश्रण की प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का वर्णन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूराजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/4 से लेके 1/6 तक। हमारा अगला प्रश्न है, जैनियों की भाषा क्या थी? इसका जो राइट आंसर है प्राकृत। इसके प्रिंट में ये गलत हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। प्रश्न है, हॉल रचित सप्त शतक कौन सी भाषा में है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किस शासन काल में की गई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुराण में मौर्य शासक का वर्णन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण में। आज के हमारे ये सारे क्वेश्चंस यही समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।